में ही क्या करे, घी का ही पोछा लगाए, घी का ही पोछा लगाए और घी में ही चावल बनाए। ना तो चावल गलते और ना ही पोछा सूखता। फिर क्या हुआ, वो बड़ी परेशान। भाई कह रहे मैं तो बहुत बुरा फंसा तेरे पास आके, तू तो बड़ी वो है, मुझे खाने को भी ना दिया और मैं तो जा रहा हूँ, मम्मी ने तो मना करी मेरे पास कि तू मत जाइयो। लेकिन मैंने नहीं सुना। अब क्या हुआ, तो फिर वो दोबारा जाती है पड़ोसन के पास कि बहन तूने मुझे क्या बताया, ना तो मेरे चावल गल ले, ना तो मेरा पोछा सूख रहा और मेरा भाई तो भूखा है। तो कह अरे मैं तो मजाक में कह दिया था, तू जाके पानी का ही पोछा लगा और पानी में ही जाके चावल बना। तो वो जाके ऐसे ही करती है, खाना बन जाता, अपने भाई को खिलाती है। सुबह भाई कहता है मैं जल्दी जाऊंगा, तो वो सुबह जल्दी उठती है अंधेरे में, चाकी में पहले आटे पीसते थे ना, है ना, आटे में पीसती है, वहाँ पे सांप पिस जाता है गेहूँ के साथ। और भैया जैसे ही उसका भाई जाता है वो लड्डू बना के देती है उस आटे के पीस के। तो क्या होता है, जैसे ही वो जाता है भाई तो एकदम देखती है तो सांप है इसके अंदर, तो मेरे भाई ने तो ये लड्डू खा लिए होंगे, तो उसको तो जहर चढ़ जाएगा, वो तो मर जाएगा। तो वो रास्ते से ऐसे ही भाग लेती है पागलों की तरह और कहती है किसी ने मेरा भाई देखा, किसी ने भाई देखा। तो एक आदमी कहता है तेरे भाई पे क्या मोहर लग रही है? तो वो कहते तो क्या कहूँ कि यूँ कहो किसी ने कोई अकेला आदमी देखा जाता हुआ। वो ऐसी पूछती हुई जाती है। तो एक जना बताता है कि भाई हाँ हमने देखा तो है, एक आदमी नीम के पेड़ के नीचे सो रहा है। उसको सोचती है मनी मन में, अरे मेरे भाई ने तो जहर वाले लड्डू खा लिए सांप के जहर के, वो तो ना बचा होगा। वो जाती है, वो सो रहा होता है, उसको जोर से ऐसा झटका देकर जगाती है, उठ जा उठ जा। तो भाई कहता क्या हो गया इसको, उसने खाए नहीं होते लड्डू। कहता मेरी बहन तो पागल है क्या? तो कहती है मेरे लड्डू दे। तो वो कहता है कि मैंने ना खाए तेरे लड्डू, ले जा वापस। वो कहती है, वो लेके लड्डू उसके पीछे पीछे चलने लगती है कि तू कहाँ आ रही है, कि मैं तो तेरे संग ही चलूंगी, तुझे घर तक छोड़ के आऊँगी। उसको टेंशन होने लगती है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे भाई के साथ। वो साथ साथ चल देती है अपने भाई के साथ। तो रास्ते में उसको लगती है प्यास, कहती है भैया भैया मुझे प्यास लगी है। तो भाई वो भैया कहता है कि प्यास लगी है, अब मैं कहाँ से जंगल में तेरे लिए पानी ढूंढ के लाऊं? तो वो कहता है चल जा उधर, नी वहाँ चील उड़ रही है, वहाँ पे होएगा पानी। जाते चाहे वहाँ पे चील उड़ रही होती है, ताकि उस तालाब में से पानी पीती है, देखती है वहाँ पर तो पत्थर शिला से सरक रही होती है। शिला क्या होती है? बड़े बड़े पत्थर वो रख रहे होते हैं। तो पहले ज़माने में शिला भी बात करती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम क्यों ऐसे गिर रही हो? कि हम गिर रहे हैं, किसी का बहुत दिनों में भाई मिलेगा किसी बहन को, और वो बहन बहुत प्यार करती है अपने भाई को, और उसने कभी गाली नहीं दी अपने भाई को, और वो मरेगा और हम क्या कहते हैं, हम ऐसे ही रखते रहेंगे जब तक वो ना मरेगा। तो उन्होंने कही तो क्या करना चाहिए उस बहन को अपने भाई को बचाने के लिए, कि वो आज से ही अपने भाई को गाली देनी शुरू कर दे। तो वो क्या करती है, जब इसे वहीं से ही कि तू मर जा, तू क्यों ना मरा ससुरे, तू ये जा, ऐसा उल्टा सीधा अपने भाई को गाली देने लगती है। भाई कहता है ये तो पागल हो गई। तो पागल हो गई, ये क्या खाया ही वहाँ से तालाब में से, कुछ ऐसा खा लिया, तो पागल हो गई। तो कहता है कि ठीक है घर चलो। वो ले जाता है उसको। अब क्या कहता है, तो मम्मी से कहती है तेरा बेटा मर जा तेरा, ऐसा करके अपनी माँ से कहती है। तो वो माँ कहती है ये कैसी पागल लड़की है, आते यूँ कहती तेरा बेटा मर जा तेरा। तो वो माँ बड़ी गुस्सा होती है, कहती है बेटे की सगाई वाले आए हैं, सगाई वाले आए तो कह रहे मेरी सगाई होगी पहले। तो कहती क्या पागल होगी, लड़कियों की सगाई होती है कि ना मेरी होएगी। तो उस पहले उसकी सगाई होती है, वहाँ पे एक सांप आता है, वो सांप को तोड़ के अपने बैग में रख लेती है। फिर उसकी बारात जा रही होती है भाई की। तो वो कहती है कि बारात जो है दरवाजे में से नहीं जाएगी, बारात तो दीवार फोड़ के जाएगी। कि दीवार फोड़ के जाएगी, ऐसा कभी हुआ है वाला? कि हाँ मैं कह रही हूँ ऐसा ही होगा। तो फिर उन्होंने कि ये तो शादी न होने देती दी है, ऐसा ही कर लो भैया, दीवार फोड़ गई, बारात निकलवा दो घर से। तो दीवार फोड़ी उन्होंने और बारात तब निकली। तो जैसे ही बारात निकली सारी, इतने में दरवाज़ा गिर गया। तो माँ के दिमाग में इसका मतलब कुछ जानती है कि दरवाजे में से अगर जो निकलती बारात पर गिरता दरवाज़ा, बारात के लोग मर लेते तो शादी नहीं हो पाती, या भाई मर जाता। तो फिर आगे जाती है, कहती है बारात जो है ना, पहले जाती थी तो वहाँ पर रुकती थी एक जगह पर, है ना। तो कहती है बारात जो है पेड़ के नीचे नहीं रुकेगी, धूप में रुकेगी। तो वो नहीं, वो कहते क्या पागल औरत है ये। लेकिन सब लोग कहते हैं कि भैया हो सकती है इसने पहले बारात की जान बचा ली, कुछ बात हो। तो सब धूप में खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही धूप में खड़े होते हैं, बड़ा बरगद का जो नीम बड़ा सा पेड़ होता है वो ज़मीन पे गिरता है।
तो सब कहते हैं भैया अगर जो पेड़ के नीचे खड़े होते हम इस पेड़ के नीचे तो हम तो मर जाते, इसने तो हमारी जान बचा ली, इसका मतलब तो ये कुछ जानती है। तो फिर सब लोग उसकी बात मानने लगते हैं। फिर आता है वो फेरे होते हैं भाई के, तो कहती है नहीं भाई नहीं जाएगा फेरे पे, तो मैं बैठूंगी फेरे पे दुल्हन के साथ। तो वो कहते हैं ये कैसी अजीब अजीब बातें कर रही है, लेकिन फिर भी लोग मान जाते हैं क्योंकि उसकी 2-3 बातें सही होती हैं, तो उसको बैठने देते हैं दुल्हन के साथ में। वहाँ पे आता है कोबरा सांप, तो वो कोबरा को भी मारती है और अपने बैग में रख लेती है। ठीक है, फिर बाद में ऐसे करके वो कहती है क्या कहते हैं दुल्हन के पास मैं सोऊंगी। तो फिर क्या कहते हैं दुल्हन के पास वो सोती है, वहाँ पे ही सांप आता है, उसको मार देती है, अपने थैले में रख लेती है। फिर क्या होता है थक हार के वो एक पहले होती थी एक जगह ना, वो गांव में वो होती थी, उसमें भूस भरा रहता था, उसमें जाके सो जाती है थक हार के। सारी बारात विदा होने लगती है, माँ कहती है सब विदा हो रहे हैं, मेरी बाबरी का भी पता है किसी को, मेरी बाबरी कहाँ सो रही है। तो ढूंढती जाती है माँ बेटी के पास के बाबरी तू ना जावे, सब जा रहे हैं तेरे को भी विदा कर दूँ। कह रहे वो कहे माँ मैं बाबरी ना हूँ और ऐसे ऐसे बात है, मुझे उन पत्थरों ने बताया था कि ऐसे होने वाला है, किसी का भाई मरने वाला है, अगर जो आज से गाली नहीं देंगी उसकी बहन उसको तो वो बचेगा नहीं, तो तब इसलिए मैं भाई को गाली दे रही थी। तो जैसे भगवान ने दौज माता ने उसके भाई की रक्षा करी, ऐसे ही दौज माता सबके भाइयों की रक्षा करें, सब पर कृपा बनाए रखें, और ऐसे ही हम बार बार दौज का त्यौहार मनाते रहें खुशी खुशी। जैसे उद्दू हंस रही है, जैसे विदुषी हंस रही है, जैसे धन्नू हंस रहा है, और जैसे ये बड़ी छुपा रही है अपनी हंसी लेकिन हंस तो रही है। ठीक है, चलो।